अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर ख़्वाह और आपका हज 2024 का बेस्ट गाइड। अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पर वो खुश नसीब जोड़े कपल जो हज 2026 के सफ़र पर इंशाअल्लाह ताला रवाना हो रहे हैं। मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों को याद रखें कि जो हज 2026 की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीनन बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको अपने घर की ज़ियारत के लिए चुन लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इंतखाब महज याद रखें कि इबादत नहीं बल्कि ताल्लुकात, सब्र और रूहानी हमसफ़री का इम्तिहान भी है। अब इसी के हवाले से अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब 2 बेडरूम लेना ज़रूरी है या सिर्फ एक इजाफी खर्च है। ये सवाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि बड़ा दिखने में, कहने में सादा लगता है, मगर इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोच है जो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ एलैबोरेट करके आगे वीडियो में बताऊंगा। याद रखें कि ये फ़ैसला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि तजर्बे, सुकून और इबादत के मयार का है। देखिए, हज का सफ़र सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ये रूहानी सफ़र भी है और आप रोज़ाना हज़ारों लोगों के साथ एक वक्त में इबादत करते हैं, सफ़र और क़याम में होते हैं। लंबी कतारें, सख्त मौसम और मुसलसल चलना, ये सब चीज़ें इंसानी तवानाई और जज्बात पर असर ज़रूर डालती हैं। अगर आप एक जोड़े के तौर पर सफ़र कर रहे हैं तो याद रखें कि आपका ताल्लुक एक इबादत में तब्दील होने जा रहा है और इस इबादत को खूबसूरत बनाने के लिए ज़हनी सुकून और प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अक्सर हम इबादत में जिस्म से शामिल होते हैं मगर याद रखें कि दिल भी थक जाता है। जब बीवी या शौहर थक जाएं तो एक खामोश कमरा, एक पुरसुकून लम्हा, एक कप चाय या सिर्फ खामोशी में बैठ जाना, ये चीज़ें याद रखें कि इबादत के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। 2 बेडरूम का मतलब ये नहीं कि आप दुनियावी आसाइश चाहते हैं, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ ये कि आप अपने दिल और दिमाग को रिचार्ज करना चाहते हैं ताकि अगले दिन मज़ीद तवज्जो, मेहनत और खुलूस के साथ इबादत कर सकें। मैं आपको ये बताता चलूँ और आप भी याद रखें कि इस्लाम में सुकून क़ल्ब और अज़दवाजी इत्मीनान भी इबादत का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन हो। हज के दिनों में ये बेहतर होना तभी मुमकिन है जब आप अपने शरीक हयात को राहत, इज़्ज़त और एहसास तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे। मैंने कई जोड़ों को देखा है, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मैंने कई जोड़ों को देखा है जो 2 बेडरूम में क़याम करते हैं और इनका हज वाक़ई एक रूहानी सफ़र बन जाता है। वो ना सिर्फ ज़्यादा इबादत को कर पाते हैं बल्कि एक दूसरे के लिए ज़्यादा सब्र, शाकर और मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं और उनका एक लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस तजर्बा बन जाता है। जबकि बाज़ औक़ात एक ही कमरे में ज़्यादा रश या शोर की वजह से इबादत में तवज्जो, आराम और ज़हनी यकसुई मुतासर होती है। लिहाजा ये फ़ैसला इजाफ़ी खर्च का बिल्कुल नहीं बल्कि इजाफ़ी सुकून का है। ये एक नेकी में सरमाया कारी है। अगर इस्तिताअत आप रखते हैं तो 2 बेडरूम लेना इबादत के माहौल को बेहतर और अच्छा और खुशगवार बना देता है, क्योंकि जब दिल मुतमईन हो तो तस्बीह के हर दाना, दुआओं का हर लफ्ज़ और सजदे की हर सात मज़ीद करीब ले जाती है अल्लाह के। तो मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि हज सिर्फ मंजिल का नहीं बल्कि अंदाज़े सफ़र का भी इम्तिहान है। अगर आप अपने शरीक हयात के साथ सफ़र कर रहे हैं तो याद रखें कि ये सफ़र 2 जिस्मों का नहीं 2 रूहों का है। अल्लाह आपको सुकून, ताकत और खुलूस के साथ अपने घर की ज़ियारत पर लेके जाए। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके हज 2026 के सफ़र को आसान करे, मबरूर करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मेरा मिशन है आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करना। अगर आपके जहन में और भी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाअल्लाह ताला मैं इमीडिएटली आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आपका खादिम, आपका भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।